एक बुजुर्ग आदमी स्टेशन पर गाड़ी में चाय बेचता है। गाड़ी में चाय बेचकर वो अपनी झोपड़ी में चला गया। झोपड़ी में जाकर उसने अपनी बुजुर्ग पत्नी से कहा कि दूसरी ट्रेन आने से पहले एक और केतली चाय बना दो। दोनों बहुत बुजुर्ग है। आदमी बोला कि काश हमारी कोई औलाद होती तो वो हमें इस बुढ़ापे में कमा कर खिलाती। औलाद ना होने के कारण हमें भी इस बुढ़ापे में काम करना पड़ रहा है। ये बातें सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने चाय की केतली भरकर अपने पति को दे दी। बुजुर्ग आदमी वापस चाय की केतली लेकर स्टेशन पर गया। उसने वहां पर प्लेटफार्म पर एक बुढ़े और बुढ़िया को सुबह से शाम तक बैठा हुआ देखा तो वो उसके पास गया और सोचा कि ये दोनों किसी भी गाड़ी में नहीं चढ़ रहे हैं। सुबह से शाम हो गई। वो उनके पास गया और उसने पूछा कि आपको कौन सी गाड़ी से जाना है। मैं आपको बता दूंगा कि आपकी गाड़ी कब और कितनी बजे जाएगी। तब वो बुजुर्ग दंपत्ति बोला, हमें कहीं पर भी नहीं जाना है। हमें हमारे छोटे बेटे ने एक चिट्ठी देकर यहाँ पर भेजा है और कहा कि हमारा बड़ा बेटा हमें लेने स्टेशन पर आएगा और अगर बड़ा बेटा ना पहुँचे तो इस चिट्ठी में जो पता है वहाँ पर चले जाना। अब हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं है। आप हमें बस ये चिट्ठी पढ़कर ये बता दो कि ये पता कहाँ का है ताकि हम लोग अपने बड़े बेटे के पास पहुँच जाए। फिर जब चाय वाले ने वो चिट्ठी पढ़ी तो वह जमीन पर गिर गया। उस चिट्ठी में लिखा था कि ये मेरे माता पिता है, जो भी इस चिट्ठी को पढ़े वो इनको किसी पास के वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाए। चाय वाले ने सोचा था कि मैं बे औलाद हूँ, इसलिए बुढ़ापे में काम कर रहा हूँ। अगर औलाद होती तो काम ना करना पड़ता। इस बुजुर्ग दंपत्ति के 2 बेटे हैं पर कोई भी बेटा इसको रखने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, सुख या दुख औलाद से नहीं मिलता। सुख और दुख तो अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। ना कोई औलाद सुख देती है और ना ही कोई औलाद दुख देती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप अकेले बैठकर भी खुश रह सकते हैं और अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आप राजगद्दी पर बैठकर भी दुखी रहेंगे। तो कैसी लगी आपको कहानी कमेंट्स में बताना और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर